कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है। ये वचन पत्र नहीं बल्कि छल, कपट और झूठ और धोखे का पत्र है। वचन पत्र के नाम पर फिर खुल रही है झूठ की दुकान। छीन लेंगे ये कांग्रेसी गरीब का रोटी, कपड़ा और मकान। ये इतिहास इस मध्य प्रदेश का कांग्रेस का कहता है कि 2003 के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इस मध्य प्रदेश को श्रीमान बंटा ढार ने मध्य प्रदेश का बंटा ढार किया था और दुरावस्था के दौर में ला करके खड़ा किया था। तो वहीं 15 महीने की सरकार में श्रीमान कमलनाथ जो करप्शन नाथ की भूमिका में आए, ये इतिहास जिन्होंने मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो करके दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे, ये मध्य प्रदेश का कांग्रेस का इतिहास कहता है। और आज तो ये जो वचन पत्र की रस्म अदायगी की गई है कि मिस्टर करप्शननाथ और मिस्टर बंटा ढार के मध्य चल रहे कपड़ा फाड़ द्वंद्व और घमासान के बीच आज कांग्रेस के वचन पत्र की रस्म अदायगी की गई है। हालात ये दिख रहे हैं कि जैसे तैसे आगे बढ़ो, खत्म करो, दुनिया खत्म हो चुकी है। ये हालात इनके बन गए कांग्रेस के। रस्म अदायगी आज केवल इतनी भर की गई है और कपड़ा फाड़ युद्ध दोनों में श्रीमान 76 और श्रीमान 77 के बीच लगातार मध्य प्रदेश के अंदर आज जो हुआ है और परिवार की लड़ाई जो शुरू हुई है, वो आपके सामने पूरे मध्य प्रदेश को आज दिखाई दे रही है। ये वचन पत्र नहीं, सिर्फ झूठ का एक पुलिंदा कांग्रेस ने आज फिर मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा है। आपसी नोकझोंक के बीच कांग्रेस द्वारा जारी किया गया छल पत्र मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का एक क्रूर मजाक है। इस छल पत्र की शुरुआत उसी किसान कर्ज माफी के वादे से की गई है जिसका झुंझुना राहुल गांधी ने 2018 के अंदर बजाया था। इस वचन पत्र के अंदर कि कांग्रेस का दम्भ सरकार में तो था ही, विपक्ष के अंदर भी वो नाकारा साबित हो गए। आज कमलनाथ का अयोग्य व अस्वीकार नेतृत्व जनता के सामने है और आपने देखा होगा ये झूठ कांग्रेस के झूठे वादे, झूठी कांग्रेस के झूठे वादे जो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, कर्नाटक के अंदर ऐसी कई समानताएं हैं जो कर्नाटक में झूठ बोल करके श्रीमान कांग्रेस के नेतृत्व ने जो झूठे वादे किए थे, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो कौन से वादे कर्नाटक के अंदर पूरे हुए। राजस्थान में आपकी सरकार थी, कौन से वादे पूरे हुए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, कौन से वादे पूरे हुए। कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके इस देश के अंदर झूठ की मशीन बन गई है। छल कपट की राजनीति के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो झूठ की गारंटी है, जो मध्य प्रदेश के अंदर स्पष्ट तौर पर प्रमाणित होता है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है, जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस में जब सूची जारी होती है तो स्पष्ट दिखाई देता है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो अपराधीकरण की गारंटी है। ये भी साफ तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई देता है। मैं तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया है आपके ऊपर कितने अपराध हैं ये जनता के सामने लाना पड़ेगा। कितने 54 है, 56 है, कितने हैं सूची के अंदर? 54 के करीब ऐसे लोग हैं जो अपराधीकरण की सूची में आते हैं और जिसमें 2-4 लोग तो ऐसे हैं कि जिन पर किस प्रकार के अपराध हैं। कमलनाथ जी, मिस्टर करप्शननाथ, आपको इनकी भी जानकारी जरा मीडिया के मित्रों को देना चाहिए थी और घोषित कुछ करना चाहिए था इनके बारे में। इसलिए कांग्रेस का वचन पत्र झूठ छल कपट का ये वचन पत्र है।
भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा किया, अब ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। हम भी आपके सामने इन चीजों को लाएंगे कि जो हम कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए मैं आज इस वचन पत्र को, ये झूठा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, ये मध्य प्रदेश की जनता इसको गहराई के साथ देख रही है और इनके छल कपट की राजनीति का जवाब मध्य प्रदेश की जनता आगामी आने वाले 17 नवंबर को गंभीरता के साथ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये कांग्रेस की जो राजनीति है आज से नहीं, ये हमने पहले ही कहा था, दिखावा कर रहे हैं, एक दूसरे के इकट्ठा होने का दिखावा करने का प्रयास कर रहे थे। ये ओपन हो गया और इनका द्वंद्व सामने आ गया कि एक दूसरे के परिवारों की लड़ाई कांग्रेस जैसे गांधी परिवार में सिमट गई है। मध्य प्रदेश के अंदर श्रीमान बंटा ढार दिग्विजय सिंह और श्रीमान करप्शननाथ कमलनाथ के परिवार में सिमट गई। मैंने कहा था छिंदवाड़ा के अंदर कोई सूची जारी नहीं हुई, मैं बयान सुन रहा था कमलनाथ जी का, पे पढ़ रहा था नकुल नाथ जारी करेंगे, यानी छिंदवाड़ा की सूची नकुल नाथ जारी करेंगे। कांग्रेस कहां पहुंच गई है? और यही अंतर्द्वंद है कि बेटों की लड़ाई मध्य प्रदेश की जनता के साथ सीधा सीधा धोखा करने का काम श्रीमान 76 और श्रीमान 77 करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को, भ्रष्टाचार से लेकर के दुरावस्था के दौर वाली कांग्रेस के चरित्र को मध्य प्रदेश की जनता ने पहचाना है। इन्हें कड़ा जवाब इस चुनाव में जनता देगी।